हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग होली की क्लासेस के बाद में आज न्यू क्लास लेकर आए हैं। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज यहाँ पर हम लोग एक अच्छी क्लास लेकर आए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस क्लास में रखा गया है। आज की क्लास में हम लोग वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो 2 दिन में छूट गए थे, उनको सबको भी उनका एक में ही हमने मिक्स कर दिया है और उनका साथ में रिवीजन भी होता चले और साथ में नए क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग आज न्यू स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली लाइव क्लासेस आज से फिर आपको कंटिन्यू शाम को 8 बजे मिलेंगी। अगर डेली आप लोग ज्वाइन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है तो लाइक वाली बटन पे भी प्रेस करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट्स हो सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको बताना यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। रिवीजन क्लास भी लेके आए। 2 दिन की क्लास के बाद में छुट्टी होने के बाद में आज कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन भी आप लोगों के लिए रखा गया है, उसको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमीकोलन, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। इसमें से कौन सा है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखना है, बस उसके साथ में सीधे आंसर लिख देना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आंसर लिखना है। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी पंक्ति को कॉलम में कैसे बदलें? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी पंक्ति को कॉलम में कैसे बदलते हैं ये आपको निकालना है। ए ऑप्शन है चेंज करने के लिए, बी ऑप्शन है ट्रांसपोज के लिए, सी ऑप्शन है बोथ दोनों के लिए होता है, या डी ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शंस में आपको आंसर टाइप करना है। ABCD जो भी आपको लगता है वो वहाँ पर टाइप कर देना है। तो उसके लिए आप लोगों के आंसर आते हैं, उसके बाद हम आंसर देंगे। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी पंक्ति को कॉलम में बदलने के लिए ट्रांसपोज का उपयोग किया जाता है। ये न्यू क्वेश्चन है, पहली बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलिंग 1 to 9, 19 का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आपको ऑप्शन बताना है। इसमें से ए ऑप्शन है 114, बी ऑप्शन है 133, सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन है 129। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी राइट आंसर होगा, कौन सा। बी ऑप्शन इज द क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर है 1। अगर इसको हम सेलिंग करेंगे तो इसका राइट आंसर हमें मिलेगा 133। जो लोग कैल्क या फिर लिब्रे ऑफिस चलाते हैं, कैल्क चलाते हैं या फिर एक्सेल चलाते हैं, वो लोग ये फार्मूला डाल के वहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में Q10 509, 8 का मान क्या होगा? यहाँ पर आपने बताना है इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला दिया है कंटेंट का और यहाँ पर कुछ नंबर दिया है, इसको हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन आप सिंपल है, कैल्क में ओपन कर लेंगे और फार्मूला डालेंगे, वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन से 1 या 2 आपको पेपर में मिल सकते हैं। वो नॉर्मल उस तरीके से आपको सॉल्व करके वहाँ पर करना है, क्योंकि वहाँ पर कैल्क या फिर एक्सेल कोई इस तरीके से नहीं मिलेंगे जहाँ पे आप फार्मूला वहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसको अपने पास से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद में सिंपल फार्मूले होंगे वहाँ से करना होगा। जैसे इसका राइट आंसर होगा 63। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कैल्क में कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकल के साथ में समझाया जाए, जिससे और ज़्यादा समझ पाएँ। जैसे पिछली क्लासों में हमने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली कंप्लीट करवाया था, इसको भी हम कोशिश करेंगे कैल्क में इसको करके दिखाएं आपको।
नेक्स्ट इसका अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर 63। क्वेश्चन नंबर 5, सम 5,2 का परिणाम कितना होगा? सम 5,2 का परिणाम कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 7, बी है 5, डी है 2, सी है 2 और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर बताना है क्या होगा। 5,2 सम करना है। अगर यहाँ पर जब सिंपल सम दिया है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 5,2, 5 और 2 कितने हुए, 2 नंबर, तो 7 हुए। तो इसका सिंपल आंसर हो गया 7। 5 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगर A1, A2, B3, A4, A5 सेल दिए गए, A1 में 85, B1 में P, A4 में R और A5 में S लिखा है, तो काउंट जब करेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर काउंट फार्मूला दिया, A1 कोलन A5 की वैल्यू क्या होगी। अब आपका काउंट का मतलब क्या होता है ये समझना है। जैसे सम का मतलब हमें पता था ऐड करना होता है, अब यहाँ पर हमें काउंट कब यूज करते हैं ये आपको बताना है। काउंट जब हम किसी नंबर को काउंट करते हैं तो वो काउंट में आएगा, और जब किसी करेक्टर को या अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे तो वो हमारा काउंटर का फार्मूला यूज करेंगे। सिंपल याद रखना। अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पर नंबर दिया A1, A2, तो यहाँ पर A1 का और A1 में जो दिया है 15 दिया है, A2 में 85 दिया, अदर में नंबर दिए, A3 में P, B4 में R, A5 में S दिया। तो यहाँ पर क्या नंबर को था, तो यहाँ पर कितना थे, यहाँ पर 15 और 85 दो ही नंबर तो मिल रहे हैं, ऐड नहीं करना है, यहाँ पे काउंट करना है कितने नंबर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम के साइज 0.05 इंच कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है क्या हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम का जो साइज होता है वो कितना कर सकते हैं। कॉलम जिन लोग नई क्लास में हैं उन लोगों को समझ लेना है कॉलम और रो क्या होती है। पुराने स्टूडेंट हमारे सभी लगभग उनको रो और कॉलम क्या है उसके बारे में पूरा नॉलेज है, कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम होता है, उसके बारे में पता है। हमने कैल्क ओपन कर लिया। अब हमें यह समझना है कि यहाँ पर रो कौन से होते हैं, कॉलम क्या है। तो यहाँ पर सिंपल जो 1 2 3 यहाँ पर दिख रहे हैं ये हमारे रो कहलाते हैं, और ABCD के जो होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं। क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम का साइज क्या 0.05 हो सकता है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल 0.05 हो सकता है, इसका हम लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज 2, 4, 6, 5 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर कैल्क हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर इक्वल डाल दिया, थोड़ा सा इसको जूम किया, अच्छा दिख रहा होगा सही से। इक्वल एवरेज AVERAZE, ब्रैकेट को हम ओपन किया 2, 4, 6 और क्या था एक बार चेक करते हैं, 2, 4, 6, 5 और यहाँ पर हमने 5 कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। यहाँ पर कितना है 4.25 आ रहा। अब ये होता क्या ये समझ लेते हैं। एवरेज यहाँ पर जो भी नंबर्स हमने दिया है इनको सबको ऐड करेगा और सब में इक्वल से डिवाइड कर देगा। एवरेज का मतलब हमारा ये है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, ये सबसे पहले सबको ऐड करेगा, उसके बाद सब में जितने जैसे 4 हैं तो 4 पार्टों में डिवाइड कर देता है। तो वहाँ पर ये हमारा एवरेज निकलता है, पूरा औसत जितना होता है वो निकलता है। 4.25 इज द राइट आंसर है, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। ए ऑप्शन है 0.89 इंच, बी ऑप्शन है 0.8 इंच, सी ऑप्शन है 0.9 इंच और डी ऑप्शन है 0.79 इंच। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। कैल्क में डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। ये डिफॉल्ट का मतलब जब हम ओपन करते हैं उस समय हमारे जो कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा, इसका सही आंसर है 0.8 इंच। सही आंसर होगा 0.8 इंच, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है ये बताना है आपको।
AMJ 1048,576, बी ऑप्शन है XFD 1048,576, डी ऑप्शन है MJF 1048,576, डी ऑप्शन है XFD। यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट हमें पता है। AMG अंतिम कॉलम कौन सा था ये हमें पता है, पिछली क्लासों में हमने बताया था। तो अंतिम कॉलम कौन सा होता है 1 AMJ जो होता है अंतिम सेल का हमारा जो होता है अंतिम सेल का एड्रेस होता है। अंतिम सेल हमें पता करना है क्या है। तो और कॉलम कितने होते थे 10,48,576। तो AMJ 10,48,576 इज द राइट आंसर। आराम से आप लोगों को देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोडक्ट 80-5 का परिणाम क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको परिणाम बताना है इसका क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शंस में आंसर इसका दे रहा है क्या होगा। प्रोडक्ट 80-5 का परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है। आइए करके देखते हैं। प्रोडक्ट 80-5 हमने ओपन कर लिया, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पे 85-5 ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे एक बार अगेन क्वेश्चन को अपने चेक करते हैं। प्रोडक्ट 80-5 यहाँ पर 88-5 ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एंटर किया है यहाँ पे कुछ एरर्स है, कामा लगाना था बीच में हमने नहीं दिया था इसलिए यहाँ पर एरर्स आ गई है। अब यहाँ पे क्या हमें सिंपल हमने कामा दे दिया, अब एंटर किया है। अब इसका जो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये इसका राइट आंसर होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक हमने हटा दिया। प्रोडक्ट में करने के बाद में हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद इसका 85-5 इसका था। तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है -400 इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11 का क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 स्टार्ट करें। यदि फार्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फार्मूला के रूप में जाना जाता है। यदि हम कोई फार्मूला कॉपी करते हैं उस समय हमारे सेल का एड्रेस तो बदल जाता है नॉर्मली, तो हम किस लिए किसका यूज करेंगे, हमारा जो सेल का है वो एड्रेस ना बदले उसके लिए किसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका ए है एब्सोल्यूट, बी ऑप्शन है रिलेटिव, सी ऑप्शन मिक्स्ड और डी ऑप्शन नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रिलेटिव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम कितने होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम कितने होते हैं ये आपको बताना है। 10,48,576 रो होती हैं, 1000 कॉलम होते हैं, या फिर 1024 रो होती हैं, 10,48,576 कॉलम होते हैं। सी ऑप्शन है 10,48,576 रो हैं या फिर 16,384 कॉलम है। डी ऑप्शन है 1024 रो हैं और 16,384 कॉलम है। इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम कितने हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक में कर दिए गए। तो इसका राइट आंसर है 10,48,576 रो होती हैं और 1024 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोडक्ट 7, -2 का परिणाम क्या होगा। प्रोडक्ट 7, -2 का परिणाम क्या होगा। ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन -14, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है -2। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था अभी, अगर यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर आंसर भी हमारा क्या होगा, माइनस में आएगा। तो सिंपल है, माइनस में 7 दूनी 14, प्रोडक्ट गुणा कर देता है, -2 था इसलिए 14 हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोग 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दें, हेल्पफुल अगर आपको लगी है तो जरूर लाइक किया करें। क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सेल पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सेल पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन Ctrl+Tab, बी ऑप्शन Ctrl+Shift+Tab, सी ऑप्शन Ctrl+ पेज डाउन, डी ऑप्शन Ctrl+ पेज अप। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे।
कौन सा इसका राइट आंसर है, कौन सा होगा? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे अगली सीट पर अगर हमें जाना है तो किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस पेज डाउन का करेंगे। किसका करेंगे? कंट्रोल प्लस पेज डाउन का, क्योंकि अगली सीट पर हमें जाना है। जैसे यहाँ पर जैसे हमें नेक्स्ट सीट पे जाना है तो जैसे हम पेज अप करेंगे ऊपर आ जाएगा, पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट सीट आ जाएगी। इसी तरीके से इसका भी है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। कितनी वर्कशीट होती है? बाय डिफॉल्ट हमने जैसा कि आपको बताया था कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। अगर आपको पता है कि कितनी होती है तो इसका भी आंसर आपको देना है। हमने ओपन कर लिया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 1 सीट होती है। कितनी होती है ये आपको बताना है। यहाँ पर दिख रहा होगा सीट 1 लिखा है। अब टोटल कितनी हम बढ़ा सकते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 का राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन है 1000, 10,000, 1 लाख या फिर नन, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है? 10,000 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 10,000, 10,000 जो सीटें होती हैं वो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अधिकतम सीट को बढ़ा सकते हैं, 10,000 सीटें रख सकते हैं। एक अच्छा खासा डेटा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को अगर डिलीट करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस डेल, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस मिनिमम, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस, डी ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कौन सा होगा। 17 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। कंट्रोल प्लस यहाँ पर जो है बी ऑप्शन इज माइनस। कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ में माइनस की का यूज करते हैं। किसका करते हैं? माइनस का यूज करेंगे। माइनस लिखा है यहाँ पर, आप लोग टाइप कर सकते हैं। सिंपल है, माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस के साथ इसका यूज करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। तालिका का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? टेबल का वही जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। इन विच मेनू टू इंसर्ट इज द टेबल ऑप्शन अवेलेबल। ये तालिका जहाँ पर दिया है यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, ऐड कर लेंगे। टेबल का विकल्प किस मेनू में होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एडिट, बी ऑप्शन है टू व्यू, सी ऑप्शन टूल, डी ऑप्शन इंसर्ट। इनमें से सही आंसर आपको बताना क्या होगा। क्या करना था हमें क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है कि टेबल का यूज किस लिए किया जाता है, टेबल किस ऑप्शन में होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ से हम लोग टेबल का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं। टेबल को लाने के लिए किसका यूज करेंगे? केवल इंसर्ट मेनू में जाके टेबल का ऑप्शन का चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। किसी भी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? किसी भी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस 3, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 इज द राइट आंसर। किसी नंबर को करेंसी में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम लोगों ने कई सारे नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की है और 2 दिन की क्लास के बाद हो रही थी, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें रही हैं, लेकिन आपको सारी क्लासेस को, प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से देखना है और समझना है, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आने वाला है सभी का, तो अच्छे से तैयारी कंप्लीट कर लेना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल मर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया है। लिब्रे ऑफिस में सेल को मर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? पहले सेल मर्ज करके दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से कोई डेटा सेलेक्ट कर लिया, 3 कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से मर्ज कर दिया। यहाँ पर रेड टाइप टेक्स्ट टाइप है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ से हमें इसे मर्जिंग करने का ऑप्शंस भी मिल जाएगा। शॉर्टकट की इसमें पूछा जाता है किस शॉर्टकट की से हम सेल को मर्ज कर सकते हैं, सेलों को ऐड में एक साथ में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उनको एक में मिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है मर्ज करने का।
क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन था, 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर मर्ज करने के लिए। अब इसमें किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज करते हैं। किसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम इज द राइट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम इज द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसका बी ऑप्शन सही है। आज की क्लास में अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को जरूर लाइक करें, और डेली क्लास आपको शाम को कल से डेली 8 बजे लाइव क्लास कंटिन्यू पहले की जैसे चलती मिलेंगी। आपको वहाँ से लाइव जरूर जुड़ना है और आंसर्स को अच्छे से समझ के करना है। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।